नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो है आईबी का एडमिट कार्ड आ चुका है और जिसका एग्ज़ाम है आप लोगों को पता होगा कि 19 तारीख को डेट फिक्स किया गया है। तो चलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखा देते हैं। एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। देखिए, इस तरह से आपका जो लॉगिन पेज मिलेगा, मैं उसका लिंक दे दूँगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इंटर करके दिखाता हूँ आपको। और इसमें थोड़ा सा चेंजेज है। चेंजेज ये है कि आप डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कब आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि इसमें सीक्रेट रखा गया है। और जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद आपको जो इसका टाइम दिया जाएगा, 2 दिन पहले आपको मैसेज आएगा। देखिए, इसमें सिटी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। ये जो दिया हुआ है सिटी, आपको एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है, क्योंकि सिटी इन्फॉर्मेशन जो था मैंने आपको बताया था वीडियो बना के एक पहले। तो चलिए एडमिट कार्ड दिखा देते हैं आपको खोलकर। देखिए, जब आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आएगा। इसमें सबसे पहले आपका दिखाएगा एडमिट कार्ड आपका कहाँ पे है। ओके, तो चलिए एडमिट कार्ड दिखा देते हैं आपको डाउनलोड करके। वापस से जब क्लिक करेंगे, देखिए मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से वापस से क्लिक कर देता हूँ। ओके, देखिए एडमिट कार्ड इस समय खुल जा रहा है। तो आप जब एडमिट कार्ड आपका ओपन होगा तो आप यहाँ से ध्यान देखेंगे, जब इस तरह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। इसमें लगभग 3 पेज है आपका, टोटल 3 या 4 पेज है। ठीक है, तो आप एक बार एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेंगे। इसमें देखिए आपका सब कुछ दिया हुआ है लगभग, और जो नहीं दिया है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए 19 तारीख का आपका पेपर है, वो दिया हुआ है। नाम दिया रहेगा, पिता का नाम, और जो रोल नंबर है आपका दिया रहेगा। ओके, तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ टाइम नहीं दिया है कि आपको किस एग्ज़ाम में पेपर दे रहे हो। ओके, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, आप यहाँ पर अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो है एग्ज़ाम सेंटर का दिया हुआ कॉलम, एग्ज़ाम सेंटर का कॉलम दिया हुआ। अब थोड़ा सा अगर और जाएंगे, आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, आप शिफ्ट दिया, प्लीज़ राइट द शिफ्ट हियर। तो आपका जो शिफ्ट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ 1 2 3। तो कोई सा भी एक क्लिक करना जो जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। और ये शिफ्ट के बारे में अभी नहीं दिया गया है, तो उसके लिए जो है नीचे इसमें दिया हुआ है। तो मैं एक बार ये दिखा देता हूँ आपको। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अ पैराग्राफ विल अपीयर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इमीडिएटली बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम। दिस पैराग्राफ कंटेन्स सम सेंटेंस वर्ड numerical or jumbled word. This paragraph may pronounced verbatim in the space given below. ओके, तो आपको समझ में आ रहा है बात क्या करना है। जैसे आपको एडमिट कार्ड है तो ले जाना है, फर्स्ट पेज आपको डाउनलोड करना है और ले जाना है। और इसमें जो भी मतलब आपकी स्क्रीन पे जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उस पर कुछ लिख कर आएगा, कोई भी कोटेशन या फिर कुछ भी एक पैराग्राफ लिख के आएगा। तो आपको उसको जो है दोस्तों, आपको जो है इसको यहाँ पर लिखना है, इसमें लिखना है आपको। ठीक है, इस पूरे बॉक्स में, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको ओपन, इसी में आपको लिखना है। समझ गए होंगे आप। तो ये तो रह गया इसका हाल का बात है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसमें देखिए, प्लीज़ राइट द स्टेटमेंट इन द बॉक्स राइट नाउ। बस वही बात है जो मैंने बताया था। ये जो खाली बॉक्स आपको दिख रहा है, ये वाला बड़ा वाला, इसमें आपको इनपुट करना रहेगा जो भी डेस्कटॉप पे वहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे तो आपका देखिए नाम, इसमें आपका नाम डालना होगा, डेट डालना होगा 19 तारीख का जो भी रहेगा, और सिग्नेचर आपको करना होगा अपना। ओके, सिग्नेचर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक बार देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने। इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखिए, इसमें जो पहले ले जाना है, आपको क्या क्या ले जाना है उस पर ध्यान रखना चाहिए। और लगभग ये सब हर एक एग्जाम में ले जाना होता है, तो बस वही कॉमन चीज़ें हैं। आपको प्रिंट आउट ले जाना है इसका एडमिट कार्ड का, और फेस मास्क और हैंड ग्लोव ले जाना है, और पर्सनल हैंड सैनिटाइजर ले जाना है, और आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया और पैन कार्ड हो गया, कुछ इस तरह से आपका जो भी आपके पास होगा, आपके पास आईडी प्रूफ ले जाना है। आप पेट बोतल दिया हुआ आपका, मतलब पानी पीने की अगर आपको प्यास लगती होगा तो आप लोग बोतल ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए लेकिन वो। और 2 पासपोर्ट फ़ोटो ले जाना है दोस्तों, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है, बहुत लोगों का फ़ोटो जो होता है वो ब्लर होता है तो नहीं आता। वैसे भी इसमें देख सकते हैं एक जगह फ़ोटो चिपकाना भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है आपको। तो इसलिए आप फ़ोटो एक चिपका के ले जाइएगा और वो एक ले कर जाइएगा। ठीक है, एक चिपका दीजिएगा और एक लेकर जाइएगा। वैसे 2 बोला तो आप 2 या 3 भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें देखिए, आप एक बार देख लेते हैं कि इसमें जो टाइम दिया हुआ है, टाइम स्लॉट देख लेते हैं कि इसमें टाइम क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका अभी जो है, जो एडमिट कार्ड है उस पर डेट तो दिया हुआ 19 तारीख है, लेकिन आपका टाइम नहीं दिया हुआ है कितने से कितने बजे पेपर दिया जाएगा। तो आप इसमें देखिए दे रखा है पहले। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा वो आपका टाइमिंग क्या है, 7:30 बजे से स्टार्ट है और 8:30 बजे तक रहेगा। और सेकेंड जो है आपका 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रहेगा सुबह में। और मतलब जो ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मतलब रिपोर्टिंग टाइम है आपका। ओके, सॉरी मैंने गलती कर दिया था। देखिए अब ये रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ, गेट क्लोज जो हो जाएगा आपका 8:30 बजे हो जाएगा। एग्ज़ाम जो शुरू होगा दोस्तों वो होगा आपका 9 बजे से। ठीक है, और पेपर लगभग आपका 1 घंटे का रहेगा, तो देख लीजिएगा। और सेकेंड जो शिफ्ट रहेगा वो आपका जो रिपोर्टिंग दिया हुआ 10:30 बजे, गेट क्लोज हो जाएगा आपका 11:30 बजे, और 12 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड जो होगा रिपोर्टिंग टाइम जो दिया हुआ है
आपका 1:30 मतलब 1:30 से रिपोर्टिंग रहेगा और गेट क्लोज जाएगा 2:30 बजे और 3 बजे पेपर हो जाएगा। तो कुल मिला जाएगा कि दोस्तों ये है, देखिए आप इसमें मेन जो है आपका ये एग्ज़ाम टाइम सुबह का 9 बजे से रहेगा, 12 बजे से दोपहर में और 3 बजे से। तो इसका मतलब आप कोशिश करिए कि 1 घंटा पहले, जैसे 9 बजे दिया हुआ है तो आप 1 घंटा पहले यानी 8 बजे पहुँच जाइएगा, 12 बजे मतलब 11 बजे और 3 बजे का 2 बजे पहुँच जाइए किसी भी में, क्योंकि बाद में लेट हो जाएगा, हो सकता है ट्रैफिक भी रहता है इस समय आजकल। और देखिए इसमें मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ के दिखा दे रहा हूँ आपको। इसमें जो इंस्ट्रक्शन पहला नंबर दिया हुआ है, द कैंडिडेट माई इंश्योर 3 पेजेज एडमिट कार्ड प्रीफरेबली इन कलर द हैव बीन डाउनलोडेड प्रिंटेड आर एडवाइज टू कैरी टू द एलोकेटेड सेंटर। तो इसमें देखिए 3 पेज का एडमिट कार्ड दिया है, सो दैट ऑल पेजेज। तो इसमें दिया हुआ प्रीफरेबली आपको कलर मतलब कलर में करवाना होगा। इसमें बोला है कि आपको कलर में ले जाना है। अब आप देख लीजिए कलर कराना नहीं कराना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बनता है। बस आपको ये होना चाहिए जो फोटो आपका रहना चाहिए, बस वो मेंशन होता है जो फोटो। बहुत लोग का क्या होता है ब्लर आता है, तो अगर कलर कराते हैं तो आप लोग फोटो अच्छा जाता है, इस वजह से लोग बोलते हैं कलर ले जाइए। लेकिन आपको ब्लैक एंड वाइट में भी अच्छा आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ब्लैक एंड वाइट ले जाइए। ठीक है। अब सेकेंड में देखिए क्या दिया है, द प्रिंटेड एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर द वेरिफिकेशन ओरिजिनल नॉट फोटो कॉपी। ओके, तो ये एडमिट कार्ड आपको ले जाना है इसका। और आप देख सकते हैं इसमें फोटो वगैरह सब ले जाना है, सब छोड़िए, सब कोई मतलब नहीं है। और थर्ड में देख लेते हैं, नो कैंडिडेट विल अलाउ। ओके, वही बात है, आपका बिना एडमिट कार्ड के और बिना आइडेंटिटी प्रूफ के आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है, इन केस ऑफ पोस्ट मैरिज और चेंज नेम, मतलब जैसे कि क्या होता है कि जब किसी की शादी हो जाती है तो नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये उनके लिए जो महिला कैंडिडेट होती हैं, मतलब ठीक है फीमेल जो है, तो उनमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका नाम जैसे आपको पता होगा जो साउथ वगैरह में रहती है तो उनके नाम में उनके पति का नाम भी जुड़ जाता है, तो कुछ इस तरह से होता है। बाकी ऐसे आप यूपी बिहार के हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं होगा अगर लेडीज़ हैं तो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अगर चेंज हुआ तो उसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक है। तो आपको अगर ऐसा कुछ केस है, जैसे आपका शादी ब्याह हो गया और आपका नाम चेंज हुआ है, तो आपको अपना हाई स्कूल का ले जाना है मार्कशीट और आइडेंटिटी कार्ड मतलब आधार कार्ड ले जाना है आपको। द आइडेंटिटी कार्ड कैंडिडेट भी वेरीफाइड विथ प्रूफ प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। ओके, तो आप जो भी आईडी प्रूफ ले जाएंगे वहाँ पे वो आपको प्रूफ देना पड़ेगा इस तरह से। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाइए आराम से, बस अपना सब कुछ लेकर जाइएगा। 5वां नंबर जो दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पेस्ट ए पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक फ़ोटो पेस्ट करना रहेगा, आपको जो दिया हुआ है फ़ोटो एडमिट कार्ड पे। और 6 में देख लीजिए, रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट सेशन सेंटर वेन्यू विल नॉट बी कंसिडर अंडर एनी सर्कमस्टांस। अगर आप लोग कुछ लोग सोचते हैं कि सेंटर जो है इसका चेंज करा दे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी हाई सिक्योरिटीज़ में किया गया है। मतलब समझिए कि पेपर लीक ना हो या कोई सेटिंग ना हो, इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि जो आपका जो एडमिट कार्ड आया उसमें कहीं भी टाइम दिया नहीं है। मतलब ये तो 3 शिफ्ट आपको मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, ये वाला टाइम, तो ये क्या सस्पेंस रहेगा। मतलब जब आपका पेपर होगा 19 तारीख को है, तो 17 तारीख को आपको पर्सनल मैसेज आएगा, ठीक है, मेल या फिर मैसेज आएगा, उसमें दिया जाएगा कि आपका जो टाइम रहेगा पेपर का इतने से इतने बजे रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग जाइएगा। ओके, तो इसका मतलब यही है। और चलिए 7 नंबर देख लेते हैं कि द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 1 आवर। जैसे मैंने बताया कि 1 घंटे का पेपर रहेगा, जैसे कि सुबह में 9 बजे से है तो 9 से 10 पेपर रहेगा आपका, यानी 9 बजे से है तो आपको 1 घंटा पहले 8 बजे पहुंचना है। ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क। ओके, अगर आप देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग जो नहीं जान पाते हैं, अगर आप सही क्वेश्चन करें तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपका 0.25 कट जाएगा, मतलब 1/4 मार्क रिड्यूस हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग है इसमें। ओके, तो आप निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सा एक्यूरेसी में अपना रखिएगा, मेंटेन करिएगा। 8वां नंबर देखिए क्या दिया हुआ है कि कैंडिडेट शैल बी स्ट्रिक्टली बार्ड फ्रॉम द गोइंग आउटसाइड। ओके, आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा अगर आप एंट्री कर जाते हैं तो, इसलिए आपको जो भी मतलब बाहर अपना कुछ चाय पानी करना अपना करके ही जाइएगा। और 9th नंबर में क्या दिया हुआ है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू लोकेट द सेंटर ऐसे लिस्ट बाय डे। इसमें दे रखा हुआ है 1 दिन पहले आप पता कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आज का तो हर कोई गूगल मैप से देख लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां नंबर देख लीजिए, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट एग्जामिनेशन सेंटर एज पर रिपोर्टिंग टाइम गिवन बिलो। ओके, और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच दियर अलॉटेड एग्जाम सेंटर। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें सब दिया हुआ बिफोर रिपोर्टिंग मेंशन। ठीक है, बस वही है, टाइम आपको टाइम पे पहुंचना है, 10वां नंबर में दिया हुआ। और 11 नंबर पे दिया हुआ आपका कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, मतलब क्या नहीं ले जाना है ये सब तो आपको पता ही है, कुछ नहीं ले जाना, घड़ी वड़ी का कुछ भी नहीं ले जाना आपको। ठीक है, 11 नंबर आप छोड़ दीजिए, जो ले जाना वो मैंने ऊपर बता दिया था आपको, 6 पॉइंट दिया हुआ है तो बस वही ले जाना है। 12 में क्या दिया हुआ है आपका, वंस द कैप्चरिंग बायोमेट्रिक डन रजिस्ट्रेशन डेस्क एग्जाम सेंटर द कैंडिडेट शुड प्रोसीड द एलोकेटेड कंप्यूटर नोड एंड शुड नॉट लीव। एक बार आपको जो भी मतलब सिस्टम दे दिया जाएगा, आपका जो भी बायोमेट्रिक हो जाएगा तो आपको जो सिस्टम मिलेगा आपको वहीं पर आना पड़ेगा।
ये सब मतलब दिया हुआ है कि रूम टिल द कंप्यूटर बेस्ड। ओके ओके। और 13 नंबर जो दिया हुआ है कि आफ्टर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज ओवर द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन फॉर बायोमेट्रिक, मतलब कि आप एक बार जब एंट्री करेंगे तभी बायोमेट्रिक होगा, और आप जब पेपर देकर निकलेंगे बाहर तभी आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा। फेलियर टू नॉट शेयर रेंडर कैंडिडेट विल बी ओके, ये सब वही सब मतलब नहीं है। 14 नंबर देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि द यूजर ID कार्ड एंड पासवर्ड ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट 10 मिनट बिफोर आपको, ठीक है। तो आपका जो यूजर ID और पासवर्ड होगा वो आपको जब सेंटर पर जाएंगे, जब आप अपने डेस्क पर मतलब मॉनिटर सामने बैठ जाएंगे तो आपको 10 मिनट पहले एग्जाम से 10 मिनट पहले आपको पासवर्ड बताया जाएगा, तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। और आपका जो 15 नंबर क्या दिया है, फॉर रफ वर्क कैंडिडेट शुड ब्रिंग एटलीस्ट 2 ट्रांसपेरेंट ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ओके, तो आप एक 2 पेन बताया गया है कि आप ब्लैक या ब्लू कोई भी लेके जाइए आप वहाँ पे एज ए सेंटर, क्योंकि वैसे आपको पता होगा कि ये जो है ऑनलाइन पेपर होगा, लेकिन फिर भी आपको रफ जिससे रफ करना होगा तो पेन तो ले जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पेन मिलेगा नहीं, जैसे SSC वगैरह में पेन मिल जाता है, यहाँ पेन नहीं मिलेगा। 16 नंबर देखिए, एनी फंड ऑफ द डिस्क्लोजिंग पब्लिशिंग रिप्रोड्यूसिंग ट्रांसमिटिंग स्टोरिंग फैसिलिटी ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज कंटेन इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन देयर फाइल देखिए इसमें कुछ खास नहीं दिया है, ये सब जो दे रखा है कि आपको सामान वगैरह कैसे ले जाना है। तो टेस्ट कंटेंट द कंसीडरिंग सीरियस में, चलिए ये सब आपका डिसिप्लिन का दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है। 16 नंबर आपका डिसिप्लिन का दिया तो आपको पता होगा क्या डिसिप्लिन करना है, तो आप लोग नॉर्मली जाइए एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है वो हाँ उल्टा पटा। और 17 नंबर देख लेते हैं एक बार। 17 नंबर जो आपका देखिए अभी मैं 17 बता रहा हूँ, तो 17 देख लीजिए, एडमिशन टू द टेस्ट सेंटर वुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन कंटेन द ई-एडमिट कार्ड, तो आपको मतलब इंस्ट्रक्शन वगैरह फॉलो करना रहेगा। और 18 नंबर में क्या दिया हुआ है, योर कैंडिडेचर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड CBT प्रोविजनल, मतलब प्रोविजनल मतलब ये होता है कि जैसे आपका अभी टेस्ट दे रहे ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, प्रोविजनल है, एक तरह से आपका एग्जाम दिए, आपका जब रिजल्ट आएगा फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका जो होना होगा। और इसमें देखिए आपका दिया फॉल्स मीन्स अगर आपने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए सब नेक्स्ट 19 नंबर पर देख लेते हैं। 19 में जो आपका दिया हुआ है, कैंडिडेट शुड चेक द पर्टिकुलर नेम डेट ऑफ बर्थ फोटोग्राफ सिग्नेचर, ये सब जो है अपना चेक कर लीजिए अपने एडमिट कार्ड पे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो इसमें देखिए नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। ओके, तो आप मंडे टू सैटरडे ईमेल कर सकते हैं आप लोग, मतलब इसमें दे रखा कि मंडे से सैटरडे तक आप लोग मेल मैसेज जो भी करना है कर दीजिए, ताकि आपका इम्प्रूव जो भी है मतलब संशोधित करते दिया जाए। और 20 नंबर देख लीजिए, देखिए इंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा दिया है, पर फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो 20 नंबर में क्या दिया है, कैंडिडेट अपीयरिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शुड इन दियर ओन इंटरेस्ट, बात वही है जैसे कि आपको आप जा रहे हैं पेपर देने, तो आपके ऊपर है कि आप पेपर देना चाह रहे हैं नहीं देना चाह रहे हैं। चेक द एलिजिबिलिटी पोस्ट अप्लाई द रिक्रूटमेंट इंश्योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, आपका एलिजिबिलिटी देखना है, अगर आपने फॉर्म डाला है तो आपका एलिजिबल होंगे तभी आप डाले होंगे, तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। और 21 देख लेते हैं क्या है, ट्रेवलिंग एंड द अदर एक्सपेंसेस वुड बी डन बोन बाय द कैंडिडेट एंड नो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस सच एज टायर्ड, ठीक है। इस वाले पेपर में देखिए क्या है कि आपको TAD वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो जिनको भी जैसे चाहे आप ST SC वाले क्यों ना हो, लेकिन आपको किसी को भी इसमें TAD नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे बाकी एग्जाम में मिलता है पर इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अपने ही एक्सपेंस पे जाना पड़ेगा। और आप 22 नंबर देख सकते हैं कि आफ्टर और इम्पॉर्टेंट आफ्टर 4-5 डेज द कैंडिडेट, मतलब कि 4-5 दिन बाद से एग्जाम जब हो जाएगा, कैंडिडेट का व्यू इंडिविजुअल आंसर, तो आप 4-5 दिन बाद आपका आंसर की वगैरह आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ से आंसर की मिला लीजिएगा बाय लॉगिंग तो ऑनलाइन। ओके, तो ये सब दिया हुआ कोई मतलब नहीं है। रिस्पॉन्स शीट वगैरह में देखिए मतलब क्या है कि आपको लॉगिन करिएगा तो अपना मैच करा लीजिएगा, कुछ गलती होगा तो उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वहाँ पे किसी क्वेश्चन को आंसर वगैरह इसमें दे रखा है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और 23 नंबर देख लीजिए क्या है, कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट एप्लीकेशन पोर्टल, ठीक है, बोला आपको रेगुलरली विजिट करना होगा कि भाई पता चले, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप चैनल पर बने रहेंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। 24 नंबर देख लीजिए क्या है, द एडमिट कार्ड डज नॉट कंस्टिट्यूट एंड ऑफ, बात वही है, जो ऐसा नहीं है कि आपको एडमिट कार्ड मिल गया तो आपको लग रहा है कि आपका IB में सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप एग्जाम नहीं देते हैं और इंटरव्यू नहीं देते हैं, क्वालिफाई नहीं करते, तब तक कोई सियोरिटी नहीं है, तो इसलिए आप जाइए एग्जाम दीजिए पहले, ठीक है। 25 नंबर क्या दिया, इन डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड वायलेंस टेस्ट व्यू, ठीक है, अगर आप कुछ तरह का वायलेंस कर रहे हैं, डिसिप्लिन एक्शन कर रहे हैं तो आपके प्रति एक्शन लिया जाएगा, कुछ इस तरह से है आपका। और 26 नंबर में देखिए क्या दिया 26 में, ओनली दोज कैंडिडेट हु कम अप टू सर्टेन स्टैंडर्ड इन टायर 1 वुड बी शॉर्टलिस्टेड टायर 2, ठीक है। तो आप टायर 1 में अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपका टायर 2 के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है
ये आपका जो 26 तक था तो सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्या करना क्या नहीं करना। अब एडिशनल एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो एडिशनल देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, देख सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको पढ़ के जूम करके दिखा देता हूँ आपको। कैंडिडेट मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंस, ओके वही है कोरोना की वजह से जो भी है, और एग्जिस्ट फ्रॉम वेन्यू एंड, ठीक है। तो आपको अपना जो है मेंटेन करिएगा डिस्टेंसिंग, और जो भी नॉर्म्स है मतलब कोविड-19 का सब फॉलो करिएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। जो सिम्टम वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर सिम्टम है तो आप मत जाइएगा। और वैसे भी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम अगर है, कोविड-19 के लक्षण है आपके अंदर, तो आपको नहीं जाना चाहिए। ओके, तो इसमें देखिए इसमें बोला जा रहा है कि अगर कोई नहीं सिम्टम इन दैट केस सी शैल बी अलाउड टू अपीयर सीबीटी इन द सेपरेट आइसोलेशन लैब हॉल। देखिए देखिए बोल रखा है इन केस कैंडिडेट इज हैविंग कोविड-19 सिम्टम। अगर आपके पास सिम्टम, देखिए हालांकि आपको तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या क्या अलाउ किया है आपके लिए कि अगर आपको कोविड-19 का सिम्टम है फिर भी आपको आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाइए, मास्क वगैरह लगा के जाइएगा। आपको अलग से एक हॉल में बैठाया जाएगा पेपर देने के लिए। देखिए इतना मतलब ठीक है, मैं इनको लग रहा है कि भाई दिलाना चाहिए तो दिला रहे हैं पेपर। और थर्ड नंबर देखिए कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग दियर ओन फेस मास्क, ठीक है, हैंड ग्लोव, पर्सनल सैनिटाइजर वगैरह जो ले जाना है आपको, और ट्रांसपेरेंट ब्लू पेन ले जाना है, हाँ ठीक है, पेट वाटर बोतल ले जाना है, आईडी फोटोग्राफ, जो सब कुछ ले जाना था ऊपर जो मैं 6 नंबर बताया था टोटल, वो आपको सारे आइटम ले जाने हैं। और चौथा नंबर क्या है आपका, टेम्परेचर ऑफ द कैंडिडेट्स विल चेक, ठीक है। तो जब आप जाएंगे तो आपका थर्मोमीटर से आपका एक जो लिए रहता है सेंसोमीटर रहता है, तो उससे आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो समझ जाइए कि आपको फीवर है, और आपको फीवर है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, तो आप 6 नंबर देख लीजिए क्या है आपका, कैंडिडेट नीड टू फॉलो डायरेक्शन बाय द गिवन सेंटर, ठीक है। तो बस वही है कि आपको जो भी वहाँ पे इंस्टीट्यूट पे जब जाएंगे, आप सेंटर पे जाएंगे, जो भी वहाँ पे बताया जाएगा आपको फॉलो करना रहेगा। और 8 ठीक है 7 नंबर एट रजिस्ट्रेशन डेस्क द कैंडिडेट विल बी रीड एट सैनिटाइजर हैंड यूज, ठीक है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जब जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा एक, और आपको यहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह से आपको हैंड सैनिटाइज किया जाएगा। 8वां नंबर क्या है, कैंडिडेट विल बी अंडर सीसीटीवी, ठीक है। तो आपको सीसीटीवी के अंदर मतलब जैसे कि सर्विलांस रहेगा, वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह रहेगा, एंटी फॉर एग्जिट, ठीक है। तो आपको मतलब बाहर गेट पे भी लगा रहेगा और सब जगह सीसीटीवी रहेगा, आपको देखना होगा। और 9 नंबर पे क्या है दोस्तों, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जाम वेन्यू स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम स्लॉटेड मेंशन, ठीक है। आपको टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको जाना चाहिए वहाँ पे। और चलिए इसमें कुछ खास नहीं है बस। बाकी देखिए ये जो दिया हुआ दोस्तों, ये जब आप जाएंगे तो जब एग्ज़ाम देंगे जिस समय, तो आपको स्क्रीन पे भी इस तरह का ओपन होकर आएगा, तो आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शन इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए इसमें दे रखा है आपका टोटल टाइम कितना दे रखा है, देखिए इसमें 1 आवर दे रखा है। और द क्लॉक विल बी सेट टू एट द सर्वर, काउंट डाउन टाइम विल बी टॉप राइट, ठीक है। तो आपका टाइम वगैरह उसमें चल रहा होगा, आपका देखेंगे तो राइट कॉर्नर में ऐसे लिख टाइम यहाँ पर लिख कर आएगा। और देखिए इसमें दिया रखा है कि क्वेश्चन प्लेटेड, तो आपको ये देखिए जो ये सब दिया हुआ है इसका मतलब एक बार जान जाइए। तो अगर वाइट रहता है तो समझिए कि आपने उसको अभी तक टच नहीं किया है, और रेड है मतलब यू हैव नॉट आंसर, आपने कुछ उस ठीक है। ये वाइट वाला जो है पहला वाला, उसमें मतलब कि आपने अभी तक उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं। और दूसरा नंबर जो है आपने आंसर नहीं दिया, ठीक है, आपने उसको देखा लेकिन आपने उसको क्लिक नहीं किया। और 3 नंबर जो है आपने आंसर दे दिया है। चौथा जो है यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। जैसे क्या होता है कि हम लोग के पास होता है कि इस क्वेश्चन को मैं वापस से जाकर करूँगा, तो आप लोग मार्क रिव्यू कर देते हैं, तो वापस से जाकर उस क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। और 5वां नंबर जो है मार्क फॉर रिव्यू आपने किया विल नॉट कंसिडर हेंस नो मार्क, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि आपने क्वेश्चन मार्क फॉर द रिव्यू, ठीक है, आपने मार्क भी कर दिया और रिव्यू भी लगा दिया, मतलब कि आपने उस क्वेश्चन को टिक कर दिया है, राइट करेक्ट कर दिया है, लेकिन उसके बाद आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सेव तो हो जाएगा, लेकिन बाद में जो होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको इसको डायरेक्ट बस सेव करना होगा अगर आप चाहते हैं तो वैसे इतना टाइम होता नहीं दोस्तों। तो आप कोशिश करिएगा कि मार्क फॉर रिव्यू अगर कर रहे हैं तो सिर्फ ये जो मैं तीसरा नंबर बताया था आप वहाँ तक करिएगा, ठीक है। ये वाला आप मत करिएगा, ये एक तरह से आपको दिक्कत करेगा। तो करना होगा तो ये कर लीजिएगा, क्योंकि वापस जाकर आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और चौथा नंबर देखिए क्या दिया है, नेविगेशन टू क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आंसर टू आंसर ए क्वेश्चन क्लिक, ये सब वो तरीका दिया हुआ कि कैसे आपको क्वेश्चन को टच करना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होगा, आप लोग इतना एग्जाम दे चुके होंगे। और आंसर ए क्वेश्चन प्रोसीडिंग द आंसर मल्टीपल चॉइस पर, ठीक है, मल्टीपल चॉइस रहेगा आपका। चलिए ये सब तो आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है। और आप एक बार टाइम देखना देख लीजिए, इसके साथ ले लीजिएगा, आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो ले जाना है आपको, तो सब देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड, हैंड ग्लोव, मास्क ले जाना है, और सैनिटाइजर ले जाना है, आईडी प्रूफ ले जाना है, और वाटर बोतल, और आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है। तो आपका टाइम जो दोस्तों अभी नहीं आया है,
2 दिन पहले, जैसे कि 19 तारीख को पेपर है तो 17 को आपको 10 बजे के बाद से मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो 12 बजे तक या फिर 12-1-2 बजे तक दोपहर में 100% आ जाएगा। तो आप लोग मैसेज आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा आपका क्या टाइम दिया है। तो बस ये कोशिश करिएगा जिनका भी 7:30 बजे मतलब कि रिपोर्टिंग है या फिर 9 बजे पेपर है, तो आप लोग कोशिश करिएगा जल्दी जल्दी पहुँचने का, क्योंकि लेट हो जाएगा तो पेपर छूट जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी जो है फर्स्ट पेज में जो भी इसमें जो फिल करना है ये सब आप जाके वहीं पे फिल करिएगा। ओके, और बस ठीक है, मुझे लगता है कि आपका सारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है कहीं भी, बहुत लोग क्या है कि आप लोग एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, आप लोग हमेशा अपना पासवर्ड या फिर आईडी भूल जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं आपको तो एक मैसेज आएगा, और मेरे ख्याल से जैसे कि आप अगर आपके पास नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो देखिए आपका 2 दिन पहले जैसे 17 तारीख को तो 100% आना है, तो आपका स्लॉट दिया रहेगा, उसमें रोल नंबर भी दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा। और नहीं दिया रहेगा, आपका पासवर्ड नहीं दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। जैसे कि मैंने जहाँ से लॉगिन किया तो आप नीचे देखेंगे तो फॉरवर्ड रहेगा, तो आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा, तो आपके मेल पे या फिर मैसेज में आ जाएगा उसका रिसीव करने के लिए, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर इश्यू बनती है दोस्तों तो मैसेज करिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोग को जरूर हेल्प करूँगा। ओके, तो चलिए ठीक है, आप लोग आई के लिए पढ़िए। अगर आप लोग को कोई आई का मतलब प्रीवियस ईयर का, जो मेरे पास 17 और पिछले साल का भी पेपर है, तो अगर आप लोग चाहिए तो मैं किसी भी फॉर्मेट में आपको दे सकता हूँ, जैसा चाहिए आपको, वीडियो एनालिसिस चाहिए वो भी दे सकता हूँ, या फिर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कहिएगा आप लोग। ओके ठीक है, चैनल बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और मैं इसी तरह की वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी होता है मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मेरे दोस्तों मेरे चैनल पे आप मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जल्द जल्द आप लोग के लिए लेक्चर भी ले आऊँ, और जो भी लेक्चर होंगे दोस्तों मेरे खुद के अपने होंगे, और कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग के बेहतरीन क्वेश्चन ला सकूँ। ठीक है, जीके के क्वेश्चन मेरे बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास हैं, तो जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो ओके, मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।